सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आती? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम कर लें, एक केस लेकर बैठ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बारे पार्लियामान आमने सामने है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा क्या? अगर पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दी जाएगी, तो क्या ये पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत होगी? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है और जब पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम कर लें, एक केस लेकर बैठ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत सारे केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बारे पार्लियामेंट आमने सामने है। एक तरफ चीफ जस्टिस का इख्तियार कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। अगर पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दी जाएगी, तो क्या ये पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत होगी? चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया क्या? अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नईम मस्कर से। नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून के खिलाफ जो दरखास्तें आई थी उनके ऊपर समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की आज भी समाअत कर रहा है। पीटीवी की जानिब से इसको बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस समाअत में अभी इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसमें एडवोकेट हसन इरफान जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के भी ताबे है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हलफ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, उसे मद्देनजर रखें। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है, मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ मार्शल लॉ नहीं है, आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा है, क्या आपका मौक़िफ़ है मौक़िफ़ ये है कि अपील का हक ना हो, बस सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो हतमी हो? जिस पर वकील एडवोकेट हसन इरफान ने कहा मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट कहती है कि उन्होंने ठीक कानून साजी की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या आपका मौक़िफ़ है कि अपील का हक नहीं मिलना चाहिए? समाज और वकला ने आर्टिकल 184 की शिक 3 के बेजा इस्तेमाल पर बहुत तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 का इख्तियार इस्तेमाल करके इंफरादी हुकूक के फैसले किए। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माजी में आर्टिकल 184 की
शिकतीन का इख्तियार इस्तेमाल करके शक्कर की कीमतें भी तय की। दुनिया के हर आईन और कानून में अपील का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा मार्शल लॉ की तौसीक की। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, आज काफी अहम रिमार्क्स दे रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा मार्शल लॉ की तौसीक की, फिर तमाम मार्शल लॉ को गैर आईनी करार दे दिया गया। क्या आप तो फिर से मार्शल लॉ का दरवाजा खोलना चाहते हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, क्या इंसाफ तक रसाई के लिए आईनी तरमीम लाजमी है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तौहीन अदालत कानून में भी अपील का हक है। तौहीन अदालत कानून में भी अपील का हक दिया गया है। अपील का हक दिया गया है। नईम असगर, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है, जो कि इस वक्त बराह रास्त दिखाई जा रही है। आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। फिर आप मेरी बात को सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते थे। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड्स देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माय लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर, इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद हम आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आइन, सर, जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते। विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको नहीं था। सर, The question is this, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि subject to का क्या मतलब है? Is that an enabling power? Does it give competence, or is that a limitation? Does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law, so all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what also, does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where a particular... साहब, आप जवाब देते नहीं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर दूं ताकि आपको सब्जेक्ट का मीनिंग बता देना जी। हाउ शुड वी रीड? सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं या नहीं? जवाब भी देते, कोई भी नहीं है। हसन साहब, रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। एक मिनट, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहें तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीज़ें आई हैं। मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की ज़रूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है, उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन दी प्रेमिस ऑफ दैट लॉ, सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स, बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर, अब क्वेश्चन एक अराइज, तो ये रिस्ट्रिक्शन और इंलार्जमेंट का इशू नहीं है ये। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली, सब्जेक्ट टू हर जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन-ऑब्स्टेंटिंग क्लॉज। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? आपके सुप्रीम कोर्ट कहां से बना है? नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो,
हम उसके मुताबिक रूल बना सकते बिल्कुल हैं। चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, आप मिसाल के तौर बना पर सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है, अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not इसी beyond तरह that. Subject to law means It's correct.